बागबान, दे दनादन, मिस्टर इंडिया, गुलाम, क्रिश जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में, लगभग 250 से ज्यादा फिल्मों का उनका काम, और 40 साल से ज्यादा इंडस्ट्री में उनका जो है दबदबा। ये है शरद सक्सेना। आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। इंडस्ट्री में इतना वक्त बिताने के बाद, इतना प्यार मिलने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद, अपने पूरे फिल्मी जीवन को कैसे देखते हैं शरद? हम फिट नहीं हुए फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में फिट होने के लिए जो फॉर्मूला है जी वो हमारा थोड़ा टेढ़ा हो गया। यहाँ पे लगन और सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन साथ में कुछ और भी चीजें होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं थी। एक जी तो बड़ी खूबसूरत शक्ल नहीं थी, और कोई कनेक्शन नहीं थे, गोरी चमड़ी नहीं थी, और अच्छे कपड़े नहीं थे। तो जब हम फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब हम जरा थोड़े रूखे सूखे आए थे और थोड़े गुंडों जैसे ज्यादा लगते थे, हम्म। और इंसानियत जरा कम लगती थी। तो इस वजह से थोड़े पीछे रह गए। लेकिन अब हम 70 साल की उम्र में, 71 साल की उम्र में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश जो है राम का देश है। यहाँ पे हीरो की शक्ल में राम दिखने चाहिए और विलन की शक्ल में रावण दिखने चाहिए। तो आपने कैसे ही सालों पहले तय कर लिया कि आप रावण के ही किरदार में, या निगेटिव किरदार में, या फाइटर के किरदार में ही अपने आप को जाने देंगे, रमने देंगे, या जो मिलता रहेगा, जो आता रहेगा, उसको करने करते करते रहने का जज्बा रखें? ऐसा ही करना पड़ता है साहब फिल्म इंडस्ट्री में। जब आपका फिल्म इंडस्ट्री में कोई नाखुदा नहीं होता, कोई आपका सरपरस्त सरपरस्त नहीं होता, जब कोई आपकी देखभाल नहीं कर रहा होता है, जब आप अकेले होते हैं मुंबई में, तब आपको यही करना होता है। जो काम मिलता है वही करते हैं। एक दिन का काम मिलता था तो एक दिन का काम करते थे, खड़े होने का काम मिलता था वो किया है हमने। और फाइट डायरेक्टर बुलाते थे ज्यादातर, डायरेक्टर कम बुलाते थे। तो एनीवे, इसी तरह से काम करना पड़ता है इंसान में। काम करो, जो भी करो ठीक से करो, वरना मत करो, और लगन के साथ करो। कि अभी किरदारों को चुनने का नजरिया बदल गया है, या जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके लिए किरदार जो है कम निकल कर आते हैं? क्या वजह मानते ये हैं? मैंने कुछ दिन पहले कुछ और लोगों से भी कहा था कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, दैट इज अ यंग पीपल्स इंडस्ट्री। एवरीबडी इज यंग हियर। ऑल द ओल्ड पीपल हैव गॉन, all the old directors have gone, producers have gone, their children are now doing the job. बुजुर्ग जो थे वो सब चले गए हैं या रिटायर हो गए हैं, अभी उनके बेटे काम कर रहे हैं। ये आप कैमरा डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, प्रोडक्शन में भी मिल जाएगा। तो ये जवानों की इंडस्ट्री है। यहाँ पे जो बुढ़ापे होते हैं उनको बोला तो नहीं जाता कि आप चले जाइए, लेकिन उनको समझ जाना चाहिए कि आपका टाइम आ गया है तो निकल जाना चाहिए। लेकिन हम उन डीडों में से हैं कि जाने को तैयार नहीं। It is not like in Hollywood where you have old characters working in a film, where old characters are also important characters in a film. In India, no. In India, old people are not important characters. They are sidelines. They are in the side. छोटे मोटे रोल होते हैं, तो वो करने की तबीयत नहीं है। छोटे मोटे रोल करने की अभी तबीयत नहीं है। No more small parts. So the big parts के लिए you have to have black hair, black mustache and all that. ये हमें एक बार सलमान खान साहब ने कहा था। आई वाज शूटिंग विद हिम फॉर अपनी जो पिक्चर थी ना उनकी, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड की शूटिंग में उन्होंने हमसे कहा था कि सेक्सी सर, आप अपने बाल काले कर लीजिए और दैट विल बी अ बेटर लुक फॉर यू। उस जमाने तक के हम सफेद बाल रखते थे, शूटिंग के टाइम पे थोड़ा काला लगा लेते थे। उस दिन से हमने फिर बाल काले रखना शुरू कर दिया, एंड इट इज हिट। अगर किसी बुजुर्ग का किरदार होता है तो सीधा बच्चन साहब की झोली में चलाया जाता है, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो भी अवरोध है। बाकी सारे जो रोल्स आते हैं, जो एक तो गिने चुने रोल आते हैं, और जो आते हैं वो बच्चन साहब को ऑफर हो जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब सर, ही इज द बेस्ट एक्टर अराउंड।
अगर if you can afford to have a superstar in your film, then why will you take Sharat Saxena? Simple question of finance. शरद जी भी बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, उनकी फिल्मोग्राफी की तरफ नजर डालेंगे तो शायद एक सांस पे पढ़ भी नहीं सकते। तो आपने काम कितना किया है, कितना अच्छा किया है, ये सबको ही पता है। तो आप अपने आप को कहीं किसी से कम क्यों आंक सकते हैं? नहीं जी, कम है, ऐसी बात नहीं है कि हम किसी के बराबर हैं। जी, Bachchan Saab is a superstar and he's been a superstar for the last 52 years. You can't compare anybody with him. मुझको छोड़िए, आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। He is such a big superstar and I look up to him. हमने उनके साथ बहुत पिक्चरें करी है। जी, He's a great man, he's a good man, he's a hard-working actor, he is a great actor. And if you can afford to pay him his fees, that is a matter of affordability, then you will take him. If you don't have the money, आपको बिल्कुल पैसा नहीं, आपके तब हो सकता है कि आप दो चार लोगों को और छोड़ने के बाद हमारे पास आए। एक बार एक इंटरव्यू में शेखर सुमन साहब के साथ हमने एक इंटरव्यू दिया था, तब हमने वहां पे एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आज याद आई मुझे। मैंने उनसे ये कहा था कि अगर एक्शन सीखना है, घोड़सवारी सीखनी है, तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करो, और अगर एक्टिंग सीखनी है तो टीवी सीरियल में काम करो। क्योंकि टीवी सीरियल में मेरे जैसे बंदे को भी डायलॉग मिलते थे बोलने, दो दो तीन तीन पेज के डायलॉग बोलते थे। हमने रवि चोपड़ा साहब के साथ बहुत सारे टीवी सीरियल में काम किया, वो भी नॉर्मल नहीं, वो भी कॉस्ट्यूम ड्रामा में काम किया। कभी कीचक बने तो कभी कुछ और बने, कभी क्या कहते हैं, हमने बहुत काम किया उसमें। जिस फिटनेस की बात आज प्राथमिकता है हर अभिनेता के लिए कि वो अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे और स्क्रीन पर अच्छा दिखाई दे, लेकिन आपकी यही फिटनेस इसी दौर में आपके लिए एक अवरोधक भी थी, इसको आप जी हाँ, मानते हैं? अभिशाप बन गई। क्यों बन गई थी, हमें जरा कम शब्दों में उसका समझाएंगे? उसकी वजह बड़ी सिंपल है साहब। हमारा देश जो है, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनका ये मानना है कि जो पहलवान होता है वो कुंद बुद्धि का होता है। ये आपको शायद ऐसा मौका नहीं पड़ा होगा इस चीज जानने का, लेकिन मुझे क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इस चीज का। फर्स्ट हैंड जी। अब देखिए आप, हम कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है। हमने फर्स्ट क्लास में बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस पास किया है 1971 में, जो कि सबसे बड़ी हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा कॉलेज था, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पे सिर्फ उस समय हिंदुस्तान में सिर्फ दो कॉलेजेस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम की डिग्री मिलती थी, एक जबलपुर की थी और एक मुंबई की थी, मुंबई का आईआईटी। हमने वहां से पास आउट किया है। लेकिन अब हम सबको जाके ये थोड़ी बताएंगे हमारे पास ये डिग्री है, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास दिमाग है, हम एक्टर भी बनना चाहते हैं, ऐसा तो हम कर नहीं सकते जी। अपनी शक्ल लेकर के जाते थे, अपने कपड़े पहन के जाते थे, शक्ल से गुंडे लगते थे, पहलवान लगते थे, फाइटर बना दिए जाते थे। तो हमारा यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका हमेशा से ये मानना रहा है कि जो पहलवान जैसा लगे उसको ज्यादा से ज्यादा फाइटर का काम दे दो, या उसको गेट पे खड़ा करो, चौकीदार बना दो। वही शरीर आपका, वही बॉडी आज आपकी आज के दौर में चर्चा में भी है कि 70 आप साल देखिए की ना, इसकी तो चर्चा होगी ना, है? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये जो है चर्चा इसी की होती है। अब ये 71 साल की उम्र में ऐसे बाइसेप बना के लाना कोई आसान काम नहीं है, हमने किया है। इसके लिए 71 साल एक्सरसाइज करेगा आदमी तो भी नहीं बन पाएगा। नहीं बनता है, अब बनता है, जी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो तो हमें हमने आपकी फिल्मों में देखा है लगातार। आपने काम किया है अपनी फिजिक पे, और उसी का नतीजा है कि 70-71 साल की उम्र में भी आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप 40-50 से ज्यादा के हैं, 45-50 से ज्यादा के होंगे। 50-55 के में गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं। 50-55 निकल जाते हैं। हेयर डाई का भी कमाल होता है थोड़ा, है? जी। जितनी हेयर डाई लगा लो उतना अच्छा है। तो आज के युवाओं को शरद जी क्या कहना चाहेंगे जो
आपसे आपसे इंस्पायर्ड हैं, जिन्होंने आपके काम को सराहा है और इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, जिनका कोई गॉडफादर भी नहीं है, जैसे कि आप थे, आपने अपने रास्ते खुद चुने, वैसे उस तरह के न्यू टैलेंट के लिए क्या आप कहना चाहते हैं? अनुराग जी, मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही रहेगी कि अपने आप को शक्ल देखो, अपनी शक्ल देखो शीशे में, अपने आप से ये सवाल पूछो कि तुम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को क्या दे सकते। हम लोग सब लोग जाके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमको एक अच्छा सा रोल दे दें, लेकिन हम वो अच्छा सा रोल कर सकते हैं कि नहीं, हम उस रोल को निभा सकते हैं कि नहीं, ये सवाल हमको अपने आप से पूछना पड़ता है। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि मेरा रोल क्या है, क्योंकि हो सकता है मुझसे वो रोल ना हो, हम मना कर सकते हैं। तो शरद जी, अभी कौन से नए प्रोजेक्ट्स में आप दिखाई देने वाले हैं? अभी और कौन से नए प्रोजेक्ट्स में आप दिखाई देने वाले हैं? एक भी नहीं है सर, कोई काम नहीं है। और क्यों, आप चूजी हैं, सेलेक्टिव हैं अपने काम को लेके, या वो तो कोई है, अच्छी कहानी अपने प्रोजेक्ट का इंतजार तो है, करते हैं? वो तो है। हमको 10 पिक्चरों के ऑफर आते हैं, हम एक भी नहीं करते, क्योंकि हमको वही है ना, अभी प्रॉब्लम ये आ गया है ना कि हमको अच्छी रोल करने हैं, अच्छी पिक्चरों में काम करना है। कॉल्स तो बहुत आते हैं, तो दिल्ली से फोन आ जाएगा, साहब पिक्चर बनाना चाहते हैं हम। वो कहीं से छोटी शहर से कोई शहर फोन आ जाएगा कि साहब हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं। ऐसे हजारों लोग फोन करते रहते हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में इधर कोई आपका रुझान नहीं है, वेब शो या वेब सीरीज की तरफ है आप ना, नहीं है ना, करना? है ना, लेकिन कोई आए तो हमारे पास। क्या है, हर डिपार्टमेंट में, वेब सीरीज में वहां के स्टार्स बन गए हैं, वहां के डायरेक्टर्स बन गए हैं। एज आई सेड, इट्स ऑल यंग पीपल, सो दे हैव गॉट देयर ओन फ्रेंड्स, they are working within themselves. So I'm an outsider who has to enter that. It is going to take time. So I'm waiting. I'm in no hurry.